हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबको पता चल गया है कि जो हमारी एनटीए यूजीसी नेट की डेट दिसंबर की आ गई है, तो आपकी तैयारी हो गई होगी। और अगर थोड़ी बहुत रहती है तो अभी थोड़ा ही टाइम बचा है, आप अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसके उपन्यास करवा रही हूँ। जो टेक्स्ट लगा हुआ है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल है। अगर आपने ये उपन्यास पढ़े हैं तब भी और नहीं पढ़े हैं तब भी, तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम देखेंगे देवरानी जेठानी उपन्यास को एक समरी के रूप में, जिससे आपको आपका रिवीजन भी होगा। और अब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पता भी चल जाएगा कि इस उपन्यास में क्या दिया गया है। तो आइए देखते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही तैयारी करवाती हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले उपन्यास के प्रमुख पात्र। सरवसुख यह उपन्यास का प्रमुख पात्र है तथा मेरठ का एक प्रसिद्ध बनिया है, जो समय समय पर उपन्यास की कथा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरवसुख जो है उपन्यास का मेन पात्र है और ये मेरठ का एक प्रसिद्ध बनिया है। छोटेलाल उपन्यास का मुख्य तथा सरवसुख का छोटा बेटा है। वह पढ़ा लिखा समझदार पात्र है। छोटी बहू देवरानी छोटेलाल की पत्नी तथा उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र है, जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ समझदार भी है। यह उपन्यास में जगह जगह अपनी समझदारी का परिचय देती है। दौलत राम सरवसुख का बड़ा बेटा है। तो सरवसुख के दो बेटे हैं, एक तो छोटेलाल और एक दौलत राम, ये आप ध्यान रखें। और ज्ञानो दौलतराम की पत्नी तथा घर की बड़ी बहू है, जो अनपढ़ है। वह सदैव अपनी सास तथा देवरानी की आलोचना करती है। इसके अतिरिक्त पार्वती, सुखदेई, सरवसुख की दो बेटियां हैं। ये भी आप ध्यान रखें कि सरवसुख की बेटियों के नाम क्या हैं, पार्वती और सुखदेई। दौलत राम, ज्ञानो, जेठानी, नन्हे, मोहन आदि पात्र भी उपन्यास की कथा को बढ़ाने तथा रोचक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए इस उपन्यास की समीक्षा देखते हैं क्या है। देवरानी जेठानी की कहानी। कहानी पुनर्जागरण की चेतना से सीधी जुड़ी हुई रचना है। पुनर्जागरण ने भारतीय समाज के जिस पक्ष को सबसे अधिक झकझोरा है, वह उसका नारी विषयक दृष्टिकोण और उसके प्रति उसका व्यवहार था। अशिक्षा के कारण मध्य वर्गीय परिवारों की स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। नारी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उपन्यास में सरवसुख नाम का एक बनिया है, जिसके दो पुत्र हैं, दौलत और छोटेलाल, तथा दो पुत्रियां हैं, पार्वती और सुखदेई। सरवसुख के बड़े बेटे दौलत की पत्नी बड़ी बहू, जिसका नाम ज्ञानू है, तथा छोटे बेटे छोटेलाल की पत्नी छोटी बहू के नाम से जानी जाती है। छोटी बहू देवरानी पढ़ी लिखी तथा समझदार है, जबकि बड़ी बहू जेठानी अनपढ़ है तथा सदैव अपनी सास और देवरानी की आलोचना करती है। छोटी बहू संस्कारी थी, उसे धन संपत्ति तथा जायदाद का कोई लालच नहीं था, किंतु बड़ी बहू लालची स्वभाव की थी। अपने लालची स्वभाव के कारण ही उसने अपने पति दौलतराम तथा सास को छोटी बहू के विरुद्ध भड़काकर घर का बंटवारा कर दिया। उपन्यास के अंत में उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब जायदाद के बंटवारे में मंडी की दुकान दौलतराम के हिस्से आई, तब भी बड़ी बहू खुश नहीं थी, क्योंकि वह छोटेलाल के हिस्से में हवेली आने की बात पर वह मन ही मन असंतुष्ट थी। इसलिए हवेली से जाते समय वह दो खिड़कियों के दरवाजे तथा चौखट उतार कर अपने साथ ले गई। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को चाहे जितनी भी धन संपत्ति मिल जाए, परंतु दूसरों की संपत्ति देखकर वह कभी खुश नहीं रह सकता। तत्कालीन समाज में बाल विवाह का प्रचलन था, किंतु छोटेलाल और उसकी छोटी बहू ने अपने पुत्रों का बाल विवाह न कराकर उनकी पढ़ाई लिखाई पर अधिक ध्यान दिया। नन्हे छोटी बहू और छोटेलाल का पुत्र की सगाई कई जगह से आई, किंतु छोटेलाल और उसकी बहू ने सगाई वापस कर दी। पुराने समाज में यह बहुत बड़ी
बात थी, किंतु छोटेलाल और उसकी पत्नी ने समाज से विपरीत जाकर यह निर्णय लिया। इसके साथ ही उस समय विधवा विवाह का प्रचलन भी नहीं था। किसी स्त्री का पति अल्पायु में। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में जो हमारा उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, इसकी समीक्षा देखी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।